हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं बताएंगे। गुड मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल वाले हौसला में चैनल पर। आप लोग का वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आज 31 मार्च सोमवार का दिन है और चैत माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज राहु काल 7:46 प्रातः से 9:19 तक राहु काल का समय है। यहाँ जानेंगे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, पेट्रोल डीजल के रेट, सोने चांदी के रेट और देश दुनिया की खबरें और 28 राज्य की खबरें जानेंगे। पूरे आज का इतिहास। 31 मार्च को दूसरा और तीसरा नवरात्र मनाया जाता है और आज ही जो है यहाँ ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी माँ की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा और तीसरा नवरात्र आज ही है। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार और भारत की बड़ी खबरें को जानेंगे। एक एक करके सारे न्यूज, पेट्रोल डीजल के रेट, सोने चांदी के भाव जानने वाले। देखिए आरएसएस भारत की संस्कृति का वट वृक्ष को लेकर देखिए यहाँ पर खबरें आ रही है भाई। आरएसएस को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को भारत की अमर संस्कृति एवं आधुनिकीकरण का वट वृक्ष बताया। मोदी ने कहा और देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरों को, म्यांमार में भूकंप से 1644 मौतें, आज फिर हिली है धरती। देख पा रहे हो म्यांमार से आ रही है भूकंप के झटके को वहां पर महसूस किए गए और म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को 7.7 की तीव्रता से विनाशकारी भूकंप के जो है यहां पर संख्या लगभग 1644 तक पहुंच गई। म्यांमार के बड़े क्षेत्रों में यह भूकंप की तीव्रता को देखा गया है। और चलिए जानते हैं, आज जानेंगे यहां पर बिहार की सबसे बड़ी खबरों को। अब इधर उधर नहीं, सीएम नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने फिर दी है सफाई। देख सकते हो सीएम नीतीश कुमार ने यहां पर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने यह दोहराई है वह एनडीए में ही बने रहेंगे और अब इधर उधर का कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने पटना में बापू सभागार में साक्षरता कार्यक्रम में यह बात बताया। और देखिए जानेंगे सोने चांदी के भाव और इसके रेट को जानेंगे। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल हो रहा है, इसको लेकर जो है बड़ी अपडेट आ रही है। इसके बारे में भी न्यूज में आपको बताने वाले हैं, जो कि बेहतरीन न्यूज होने वाला है भाई। लाइक करो सारे लोग और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत अभी 91,350 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। 22 कैरेट सोने की कीमत को लेकर यहां पर 83,750 10 ग्राम का है। देखो भाई हर तरह के बताएंगे और जानेंगे यहां पर शेयर मार्केट का क्या हालचाल है। क्या यहां पर देखो हल्दीग्राम पर जो है बरस रहा है पैसा। हल्दीग्राम ब्रांड आप लोग को पता ही होगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। पूरे न्यूज में आपको एक एक करके हम बताने वाले हैं। और देखो नमकीन, भुंजिया, मिठाई बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हल्दीराम स्नैक्स जो है फूड पर इन विदेशों से पैसा बरस रहा है, खबर है। और खेल कूद की बड़ी खबरों, स्पोर्ट्स न्यूज के खेल को जानेंगे। यहां पर मुंबई के घर में बस किस्मत भरोसे कलकत्ता भाई, देख सकते हो। तो ये जो है अभी न्यूज आपको बताने वाले, एक एक करके सारे न्यूज यहां पर आपको अपडेट मिलने वाला है। देखो मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में अभी तक जो है अपने दोनों मैचों में हार का सामना किया है और सीएस के बाद गुजरात टाइटंस ने भी। और भारत की बड़ी खबरों को जानते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे खबरों को आपको यहां पर आप बताते हैं। देखिए पीएम मोदी ने उठाया है टेक्सटाइल वेस्ट का मुद्दा। देख सकते हो पीएम मोदी के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है भाई। खबरें आ रही है मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने टेक्सटाइल वेस्ट के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कई शोधों में यह बात सामने आई है, कपड़ा अपशिष्ट के मामलों को लेकर भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। और देखो उड़ीसा में बड़ा रेल हादसा, देखो उड़ीसा से खबरें आ रही है भाई। उड़ीसा में रेल हादसा देख सकते हो भाई, ये खबरें आ रही है। उड़ीसा में कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, खुदरा मंडल में यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी का मतलब कि क्षति नुकसान नहीं हुआ। 11 साल में पहली बार संघ के द्वार पहुंचे पीएम मोदी भाई। देख सकते हो मोदी जो है यहां पर संघ के द्वार पहुंचे और ये 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। वहां दूसरे प्रधानमंत्री है जो कि यहां आए हैं, जो कि मोदी ये दूसरे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखो पटना में अमित शाह का लालू यादव पर हमला। अमित शाह ने लालू पर तरह तरह के आरोप लगाए। पटना में यहां पर आए थे अमित शाह बापू सभागार में और साक्षरता विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला और तीखी प्रतिक्रिया दिया। और देखो मुख्तार अंसारी की बरसी है अगले ही दिन, अनुज कनौजिया का इनकाउंटर भाई। देख सकते हो यहां पर
मुख्तार अंसारी की लेकर खबरें आ रही है, कंटिन्यू मिल रहे। यूपी पुलिस के 2.5 लाख के इनामी बदमाश मुख्तार अंसारी सब शूटर अनुज कनौजिया को आखिरकार मार ही गिराया। झारखंड के जमशेदपुर यूपी एसटीएफ झारखंड एसटीएफ के साथ भाई खबरें आएंगी। चलो आगे देखते हैं खबरें को कंटिन्यू। थाईलैंड में भूकंप से पल भर में जिम्मेदोज 33 मंजिला इमारत का चाइना कनेक्शन बता रहा है, चीन कनेक्शन बता रहा है। बैंकॉक की गगनचुंबी इमारतों में यह अकेली इमारत थी जो कि भूकंप से पूरी तरह ढह गई है। हादसे के बाद इमारत बनने वाली कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं जो इमारत बनाया है। और देखो रायपुर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा बिलासपुर के लिए रवाना हो चुके हैं मोदी। यहां पर रायपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे। यह आयोजन हिंदू नववर्ष और नवरात्र के पहले दिन होगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना खतरनाक मिसाल, ये खबरें आ रही है भाई, बहुत बड़ी खबरें आप लोग को मिल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में आंतरिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के फैसले को खतरनाक ट्रेंड बताया। उन्होंने कहा इस तरह के मामले संस्थागत एक्शन में नहीं होते। अब देखो वक्फ संशोधन बिल पर चिराग पासवान का बड़ा बयान देख सकते हो, इन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर अपना प्रतिक्रिया दिया है। चिराग पासवान ने कहा एनडीए आगामी विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महागठबंधन में ये कन्फ्यूजन है भाई, ये कन्फ्यूजन। अब देखो सपा सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थन में उतरी अंबेडकर वाहिनी सेना, देख सकते हो ये सपा सांसद है, इनके समर्थन में उतरी है। और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा संगा को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी सेना ने यहां पर अब भाई देखो देवबंद दारुल उलूम की अपील, सड़कों पर अदा न करें नमाज, देख सकते हो यहां पर देवबंद दारुल की उलूम की अपील है। देवबंद दारुल उलूम कार्यभार देख रहे हैं, कार्यवाहक मोहतिम मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी ने कानूनी पाबंदी पर ख्याल रखते ईद की नमाज सड़कों पर अदा न करने की बात बोला है। और देखो सिलेंडर नहीं किया तो मिलेगी मौत, देख पा रहे हो भाई खबरें आ रही है, सिलेंडर अगर नहीं किया तो मिलने वाली है मौत। जवानों को इनपुट मिला था कि करीब 25 नक्सलियों की टीम इलाके में, इसके बाद जो है गोकुंडा पहाड़ी को जवानों ने घेर लिया और मुठभेड़ में 17 नक्सलियों को मार गिराया है। अब देखो अपने को हिंदू नववर्ष की बधाई, देखो हिंदू नववर्ष की बधाई को लेकर न्यूज आ रहे हैं कंटिन्यू भाई, देखो आप लोगों को कंटिन्यू न्यूज हम दे रहे हैं। आज से हिंदू नववर्ष का आगाज हो चुका है। 30 मार्च रविवार के विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में अनेकों बंधुओं को हिंदू नववर्ष की बधाई का संदेश भेजे जा रहे हैं। अब भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी ईद, भाई देख सकते हो 31 मार्च को ईद को लेकर खबरें हैं कंटिन्यू भाई भारत से आ रही है। सऊदी अरब में ईद का चांद शनिवार 29 मार्च 2025 को दिख गया। ऐसे में सऊदी में यह त्यौहार 30 मार्च को मनाया जाएगा, वहीं भारत में सऊदी अरब के एक दिन माने ईद उल फितर को 31 मार्च को मनाया जाएगा। अब देखो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार लड़की बनी है अध्यक्ष, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के पहली बार किसी लड़की ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। खास बात है केंद्रीय पैनल 5 सबसे महत्वपूर्ण पदों में 3 पर यह खबरें आ रही है। अब देखो दिल्ली में मौसम ने मारी है पलटी, अब दिल्ली से ये खबरें आ रही है भाई, तो ये कंटिन्यू खबरें आप लोग को यहाँ पर मिल रहे हैं और आप लोग को हम दे रहे हैं। दिल्ली में देखो, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों पड़ रहे भीषण गर्मी के मौसम का मिजाज जो है बदल गया, ठंडी हवाएं चल रही है और तापमान में जो है गिरावट आया, जिसके चलते लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। ये खबरें हैं। अब देखो नवरात्र में मंदिरों के आसपास नहीं खुलेगी मीट की शॉप, नवरात्र में ये आ रही है यूपी से खबरें भाई, कंटिन्यू खबरें आप लोग को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के त्यौहार के लिए सभी जनपदों को 24 घंटे का श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करने का निर्देश दे दिया है। और देखो सर्द हवाओं से दिन रात ठंडे पारा गिरा है भाई, सर्द हवा जो चल रही है या दिन रात ये कंटिन्यू ये हो रहे हैं जो कि मिल रहे हैं आप लोग को। देखिए वर्षों के ट्रेंड के उलट अप्रैल से ठीक पहले के हफ्ते में तमाम ऊपर बढ़ने के बजाय फिसल गया है। 2 दिनों से जारी सर्द हवा में यूपी दिन रात के तापमान में नीचे की दर्ज हो चुका है। और चलिए अब जानते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को और आपको बताते भाई देश दुनिया की खबर। देखो हमास ने गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव को दी है मंजूरी, देख पा रहे हो हमास से खबरें आ रही है भाई, और युद्ध
युद्ध विराम को लेकर यहाँ मंजूरी दे दिया गया है। अब यहाँ देखिए मंजूरी दी है हमास की तरफ से। शनिवार को कहा गया उसने मध्यस्थों इजिप्ट और कतर द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है भाई। ये खबरें आ रही है। ग्रीनलैंड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। देखो यहाँ ग्रीनलैंड के खिलाफ भाई ये आ रही है खबरें अमेरिका से भाई। कंटिन्यू खबरें आपको वर्ल्ड न्यूज मिल रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और कहा सैन्य कार्रवाई का विकल्प है, लेकिन उनकी कोशिश है सब कुछ शांति से हो जाए, नहीं तो सैन्य कार्रवाई भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब देखो तुर्बुत शहर पर जो है कब्जा, नेशनल हाईवे पर नियंत्रण यहां पर आ चुका है। तुर्बुत शहर पर जो है यहां पर कब्जा किया गया है। कंटिन्यू देख पा रहे हो। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया BRAS में इसके अलावा खारन, क्वेटा तब यहां पर तवान और क्वेटा कराची को नेशनल को लेकर खबरें हैं। और देखो पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर किया है ड्रोन अटैक। देख सकते हो पाकिस्तानी सेना की तरफ दोबारा जो है ड्रोन अटैक किया गया, वो भी अपने ही नागरिकों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने दोबारा किए गए ड्रोन हमले में 9 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना का दावा है आतंकवादियों के ठिकाने पर इन मामलों में 12 आतंकियों को मार गिराया है। और देखो अमेरिका के ठिकानों भी बच नहीं पाएंगे, ट्रंप की धमकियों पर भड़का है ईरान भाई। देख सकते हो अमेरिका के ठिकानों पर भी यहां पर नहीं बच पाएंगे। खबरावर ईरान के सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बकार गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो फिर अमेरिका के सहयोगी देश सैन्य अड्डों को लेकर वो भी नहीं बच पाएंगे। अब देखो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की लग्जरी कार में ब्लास्ट हो चुका है। पुतिन को मारने की साजिश रूस के राष्ट्रपति को लेकर भाई। देखो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की लग्जरी कार ब्लास्ट हुआ। यह धमाका रूसी खुफिया एजेंसी FASB के मुख्यालय के पास हुआ है। चलिए आगे खबरों को जानते हैं। सरकारी नौकरी से रिलेटेड आप लोग को बताते हैं। आज जॉब का जो है जो आया है भाई, लाइक करो जितने जुड़े हो, वीडियो को लाइक करो थोड़ा सा। देखो भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और ये 2 दिन हो चुका है। आप लोग आवेदन जाके यहाँ पर कर सकते हो। और देखो अग्निवीर भर्ती के लिए ये है और इसमें आप भर सकते हो जो भी है भाई। यहाँ पर 29 मार्च से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है, तो 2 दिन हो चुका है। आप लोग जाइए इसे भरिए। और देखिए IIT भिलाई में भी प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है और इस फॉर्म को जाके आप लोग भर सकते हो। ठीक है, तो देखिए पर डे आप बता रहे लाइक करो भाई। देखो IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन BITF में भी कॉन्सलेट प्रोजेक्ट इंजीनियर पर भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पर जाके भर सकते हो। और देखो रक्षा मंत्रालय की कंपनी में भी असिस्टेंट को डिफेंस लेवल पर भी निकाला गया है, तो इस फॉर्म को भी जाके आप लोग भर पाओगे। ठीक है, तो जाके फॉर्म को भरना है। जॉब की अगर तलाश रहे हैं तो आप अच्छे नौकरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे निकाला गया आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL स्टोर कीपर असिस्टेंट वैकेंसी है। और देखिए बिहार पुलिस होमगार्ड में भी बैंक में भी नौकरी अगर करना चाहते हैं पाने का यहाँ मौका है। बिहार पुलिस होमगार्ड को लेकर भी निकाला गया है, तो हर तरह का है। नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार जानकारी के मुताबिक आवेदन कर सकते हैं। मार्च से लेकर अप्रैल तक पुलिस होमगार्ड को लेकर बैंक में विभिन्न पदों पर भी भर्ती जारी की गई है, जिसको लेकर आप यहाँ पर भर सकते हो। और देखो DRDO में भी ऐसे साइंटिस्ट की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीबी आ चुका है। तो DRDO में जो भी है डिप्लोमा किए हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में साइंटिस्ट सहित अन्य पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। आवेदन की तारीख 1 अप्रैल है भाई, तो जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म को भरो। और देखो यूपी पुलिस नए वैकेंसी अप्रैल में SI से लेकर जेल वार्डर तक है, तो यहाँ पर जेल वार्डर का है और SI को लेकर है। तो उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस की भर्ती पनौती बोर्ड का सब इंस्पेक्टर को लेकर जेल वार्डर कंप्यूटर ऑपरेटर कई पदों पर है। 28,000 से अधिक भर्ती निकाली गई है, तो इसमें अप्रैल में नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिहार की सबसे बड़ी खबरों को लेकर यहाँ पर आए हैं। देखिए चालू होगी बिहार की बंद चीनी मिलें। यार ये खबरें बिहार में जो भी चीनी मिलें बंद है इसे चालू किया जाएगा, ये खबरें आ रही है। देखो यहाँ पे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि बिहार के सभी बंद चीनी मिलों को NDA की सरकार चालू करेगी, ये आ रही है भाई। तो देखो अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं है। CM नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया है भरोसा भाई। देख सकते हो यहाँ पर वो बता रहे हैं अब इधर उधर नहीं जाएंगे।
कंटिन्यू खबरें आ रही है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीएम नीतीश ने कहा, हमारी पार्टी कुछ लोगों ने गड़बड़ किया इसलिए हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। महिला को अपनी तरफ खींचने लगे नीतीश और उसका पीछे भी पकड़ लिया नीतीश कुमार ने। पता नहीं ये बिहार सीएम को क्या हो चुका है भाई, देख सकते हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में। पटना में सक्रियता विभाग के एक कार्यक्रम उन्होंने एक महिला के साथ अजीब हरकत की। यह जो है घटना कैमरे में कैद हो गया है भाई। उन्होंने देखो, चिराग का तंज महागठबंधन में ही फंसेगा, सीट बंटवारा भाई, देख सकते हो। यहाँ चिराग पासवान का यहाँ पर आ रहा है प्रतिक्रिया, ये मिल रहे हैं आपको। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, बिहार की विधानसभा चुनाव में राजग के घटक दलों के बीच सीट का समझौता आसानी से हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अब देखो, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर आया है नया अपडेट भाई। यहाँ पर जमीन सर्वे को मंत्री जो राजस्व मंत्री है, इन्होंने नया बयान दिया है। बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है। 31 मार्च को भूमि सर्वेक्षण का पोर्टल बंद होने वाला था, लेकिन भूमि राजस्व मंत्री संजय सर्वे ने कहा समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने 31 मार्च तक ये पोर्टल बाद में भी खुले रहने की बात कही है। आप देखिए, बिहार के सीक्रेट बंगले में ईडी की छापेमारी से सनातनी भाई, देखो उसका वीडियो बन चुका है पोर्टल का, जाके देख लेना, ठीक है। जमीन सर्वे का वीडियो हम बना चुके हैं। देखो, सूत्रों के अनुसार ईडी अधिकारियों को बेनामी लेन देन और अवैध लेन देन से जुड़ी मात्रा में बेहिसाब केस के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। अब चलिए जानते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आईपीओ, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर देश दुनिया की खबरों को आपको लेकर यहां आ रहे हैं। पूरी बैंकिंग न्यूज को यहां पर बताएंगे। देखो, हल्दीग्राम पर बरस रहा है पैसा भाई यहां पर, क्योंकि हल्दीग्राम प्रोडक्ट इंडिया में बहुत से ज़्यादा सेल हो रहे हैं। जितने भी यहां पर हल्दीग्राम का है, नमकीन है, भुजिया है, मिठाई बनने वाले, देश की सबसे बड़ी कंपनी में हल्दीराम है। हल्दीराम स्नैक्स फूड्स और इन देशों में बरस रहा है खूब। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय लेकर खबरें आ रही है। अब देखो, ग्लू बनाने वाली कंपनी में भी जो है 3.5 लाख के बनाए हैं 1 करोड़ भाई, सोच सकते हो। ये ग्लू बनाने वाली कंपनी थे, 1 करोड़ रुपया बना लिया है 3.5 लाख से। और देखो, ज्योति रंजीश एंड एडहिल्स से वित्त वर्ष 2024 के लिए 9 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया है शेयर में, पिछले 6 महीनों में ही आ रही है। और देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में भी FIISF में बेच रहे हैं लगभग, देखो यहाँ कितना है यहाँ पर भाई, 1,27,401 लगभग। और उसके बाद FIIS में फॉरेन इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। बिकवाली इतनी बड़ी कि इसका अंदाजा लगा सकते हैं भाई यहाँ पर टोटल। और देखो, सोना खरीदने की है तैयारी भाई, सोने गोल्ड रेट को लेकर यहां पर कंटिन्यू खबरें आप लोग को मिल रहे हैं भाई, कंटिन्यू मेरे दोस्त। यहां पर देखिए, यहां पर चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन सोने के दाम 91,000 रुपये और चांदी के रेट 1 लाख रुपये पर ट्रेंड कर रहा है भाई, देख सकते हो सोने के दाम को चैत्र नवरात्रि को लेकर। और देखो, सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 8 यहां पर जो है मिड कैप पर है और 88,086 करोड़ बढ़ा है मिड कैप में। यहां पर आ रही है खबरें, टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम कर रही है। और कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1,962 करोड़ रुपये घटकर लगभग हो गया है। और देखो, ट्रंप की जो है DOGE टीम से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं एलन मस्क, देख पा रहे हो। ये अमेरिका से खबरें आ रही है, ट्रंप की DOGE से। अमेरिकी राष्ट्रपति और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने संकेत दे दिया, वह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की खर्चों में कटौती करने वाली संस्था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से वो इस्तीफा दे सकते हैं। अब देखिए, FPI का इंडियन इक्विटी में लौटने लगा है भरोसा, मार्च के आखिरी 6 कारोबारी दिनों में लगाए 31,000 करोड़ रुपये भाई। और देखो, विदेशी पोर्टफोलियो को निफ्स्को ने भारतीय शेयरों से फरवरी में 34,574 करोड़ रुपये और जनवरी में 78,000 इतना करोड़ रुपये FPI के आगे मुख्य रूप से किए गए। अब देखिए, पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर यहाँ पर हम खबरें लेकर आए भाई। देखो, देश दुनिया की खबर तो चल ही रहा है, पेट्रोल डीजल को लेकर भी खबरें को आप लोग के सामने ले आए। देखिए, सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपया है और डीजल 87 रुपया है। और मुंबई में 103 रुपया और डीजल देखिए, मोबाइल स्क्रीन पर देख लो भाई। उसके बाद देखो, येस बैंक से आयकर विभाग ने मांगा है 2209 करोड़ रुपये का टैक्स, देख सकते हो। आयकर विभाग इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट ने। यस बैंक का मानना है उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को जो है प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त आधार है। यस बैंक लागू नियम के तहत भाई ये खबरें आ रही है। और बैंक ने अब देखो पार्क हॉस्पिटल ने फाइनल किया है ड्राफ्ट पेपर, आईपीओ के जरिए कंपनी जुटाएगी 1260 करोड़ रुपए। यहाँ पर देख सकते हो पार्क हॉस्पिटल ने। अब यहाँ पर देखो उत्तर भारत में जो है पार्क ब्रांड के तहत निजी अस्पताल श्रृंखला संचालित करने वाली पार्क मेडी वर्ल्ड ने विस्तार कर्ज में आईपीओ के जरिए यहाँ पर 1260 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। और देखो बेंगलोर की कंपनी ला रही है 900 करोड़ का आईपीओ। देख सकते हो अभी आईपीओ का चल रहा है धमाधम भाई, आईपीओ मार्केट में आ रहे कंटिन्यू। और देखो बेस डीजी टेक कंपनी आईपीओ में से 630 करोड़ रुपए का इस्तेमाल महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी की ओर से मिले हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। अब देखो आपके शहर में 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत है बता सकते हो भाई? क्या कीमत है कमेंट बॉक्स में बताओ, जरूरी है जानना कितना में मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर। घर की रसोई में इस्तेमाल वाली 14.2 की एलपीजी सिलेंडर 860 रुपया, पश्चिमी सिंहभूम जिले में 14 किलो की 852 रुपया मिल जाएगा। तो ये खबरें तो आपके यहाँ कितना मिल रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और चलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ को लेकर हम आए, खेल न्यूज़ को कंटिन्यू भाई लाइक करो और कमेंट करो कितना में सिलेंडर आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके यहाँ एलपीजी सिलेंडर का दाम आसमान छू चुका है। चलिए यहाँ जानते हैं खेल न्यूज़ को। देखो दिल्ली का लाइव स्कोर 115 पर 3 विकेट, देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली की खबरें पर आ रही है खेल न्यूज़ का। आईपीएल को दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद लाइव स्कोर आईपीएल 2025 का स्कोरबोर्ड ऑनलाइन 2010वें मैच में भी कैपिटल्स को सनराइज हैदराबाद ने विशाखापट्टनम की खबरें चल रही है। चलिए एमपी में बनेगा हाईटेक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये एमपी से खबरें आ रही है भाई, ये एमपी में बनने वाले हैं जो कि खबरें आप लोग को हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आधुनिक मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला यह कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देगा यहाँ पर खिलाड़ियों को। और देखो एमपी के प्रशासन ने हॉकी ओलंपिक विवेक सागर को 75 लाख रुपया का वादा किया है, देख सकते हो यहाँ पर ये खबरें आ रही है। और देखिए हॉकी ओलंपिक विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने की राशि का वादा किया था। अब तक उन्हें केवल 50 लाख मिले हैं। और देखो गांधीनगर में हो सकता है 80% का खेल, ये यहाँ पर खबरें आ रही है गांधीनगर में ये हो सकता है। बहुत बड़ी खबरें आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत अहमदाबाद और गांधीनगर मुख्य केंद्र बनाने की योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सपने को साकार करने के लिए। और देखो शशांक और पूजा ने 50 मीटर प्रोन पोजीशन में यूपी को दिया है गोल्ड, देख सकते हो यहाँ पर खबरें आ रही है भाई। देखो वाराणसी के विभिन्न स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, खिलाड़ियों ने जिले के बाहर भी जाकर अपना शानदार प्रदर्शन अव्वल और खिलाड़ियों सम्मानित के दर्शकों और अतिथियों को उनका मनोबल बढ़ाया। कुराली फुटबॉल क्लब ने परिवार बिछोड़ा फुटबॉल क्लब को हराया, देख सकते हो यहाँ पर कुराली फुटबॉल क्लब को लेकर खबरें आ रही है, कंटिन्यू खबरें मिल रही हैं आप लोग को। कुराली ने हराया ये खबरें भाई। लाइक करो भाई, जितने भी लोग जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे एक लाइक जरूर करो, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन होता है।